हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉन्च पैड आईएएस पंजाब। एंड ऑलरेडी अभिनव सर ने दो सब्जेक्ट्स थे पिछले सारे सालों के पंजाब सिविल सर्विसेज के जिन्हें भी क्वेश्चंस ने ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ डिस्कस कर देते हैं। एंड अगर तुसी सीरियसली प्रिपरेशन करना चाहते हो या कर रहे हो फॉर पंजाब सिविल सर्विसेज या एनी पीपीएससी एग्जाम तो तुसी हाले क्वेश्चन पेपर्स ही नहीं देखे सो यू माइट बी प्रिपेयरिंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन। तुसी कई महीने तैयारी करते रहोगे बट डायरेक्शन सही है या नहीं ये कौन दस सकता है। नंबर एक सिलेबस, नंबर टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो पिछले जिन्ने भी सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अवेलेबल ने पंजाब सिविल सर्विसेज के उन्होंने सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस कर रहे हैं असं इस चैनल के उत्ते। ऑलरेडी दो सब्जेक्ट्स के एज आई टोल्ड यू हो चुके हैं, अभिनव सर ने किए ने जोग्राफी एंड पॉलिटी। सो आई होप तुसी वो भी देख रखिया ने वीडियोस। एंड अज असी एंशिएंट मिडीवल मॉडर्न एंड वर्ल्ड हिस्ट्री ये सारे इन द सिंगल वीडियो डिस्कस करांगे। सो वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो बिकॉज कई महीने बच्चे बड़े सीरीयस बड़े ऑनेस्ट बच्चे जिहड़े ने तैयारी करते रहते हैं लेकिन उन्हों की सारी तैयारी जिहड़ी है वो एक गलत डायरेक्शन दे विच हो जाती है। सो मेक श्योर तुसी इथों ट्रेंड एनालाइज करो किस तरीके दे एंशिएंट हिस्ट्री दे, मिडीवल हिस्ट्री दे, मॉडर्न हिस्ट्री दे, वर्ल्ड हिस्ट्री दे जिहड़े चार कंपोनेंट्स ने पंजाब सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स दे विच आंदे ने किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं उन्होंने पेन पेपर लैके नोट भी कर लो एंड डू इट फॉर एवरी सब्जेक्ट सो दैट तुहाडी एक लिस्ट बन जाए कि पॉलिटी पढ़नी है तो पॉलिटी वास्ते ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट ने, हिस्ट्री पढ़नी है हिस्ट्री वास्ते ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट ने। फिर उस तो बाद सोर्सेज बहुत क्लीयर हो जाएंगे भी किहड़ियां बुक्स पढ़निया ने एंड उहदे विच तुसीं पढ़ते हुए अपने आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बार बार इस टॉपिक तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं राइट। सो तुहानू इंस्टेड ऑफ रीडिंग सो मेनी बुक्स बहुत लिमिटेड पढ़ना पड़ेगा एंड क्लैरिटी होएगी कि केड़ी चीज इंपॉर्टेंट है केड़ी नहीं है, तुहानू किसी के उत्ते डिपेंडेंट भी नहीं रहना पड़ेगा राइट। सो स्टार्ट करते हैं जी डिस्कशन। बहुत सारे क्वेश्चंस आप आज डिस्कस कर रहे हैं सिंस चार सब्जेक्ट्स जेडे ने एंशिएंट मिडीवल मॉडर्न एंड वर्ल्ड हिस्ट्री ये सारे पंजाब सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स दे विच आंदे ने। जिहड़े यूपीएससी के एस्पिरेंट्स देख रहे होंगे वो थोड़े जे सरप्राइज होंगे कि वर्ल्ड हिस्ट्री तो यूपीएससी के प्रीलिम्स च नहीं आती but PCA is a prelims chandi, right? And you'll see the questions as well. So again, a reminder, pick up your pen and paper. One of the most important videos अगर तुसी घट एफर्ट दे विच ज़्यादा फायदा पढ़ते वक्त लेना चाहते हो, ठीक है जी। So let's start the discussion. Quick discussion करांगे. This is not a test. This is a trend analysis video topic wise, right? अगेन पंजाब जीके की बुक बारे तुहानू पता है लॉन्च पैड आईएएस की पंजाब जीके की बुक है। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी ऑर्डर्ड। एक होर बड़ी जबरदस्त डिमांड सी स्टूडेंट दी टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मिल जान पंजाब सिविल सर्विसेज दे प्लस पीपीएससी दे कुछ होर बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स प्रीवियस ईयर पेपर्स जिहड़े अक्सर तुहानू बड़ी डिफिकल्टी हुंदी है मिलन दे विच। ये सारी बुक्स जिहड़ियां ने ये तैयार हो चुकियां ने, लॉन्च हो चुकियां ने। इन्हां विचों कुछ प्रिंटिंग दे विच ने, कुछ ऑलरेडी मार्केट दे विच ने। सो अगर तुसी वो भी लेना चाहते हो यू कैन ऑल्सो कंटैक्ट अस फॉर दीज बुक्स राइट, जिहड़ी तुहाडी प्रिपरेशन सही डायरेक्शन दे विच लैके जाएगी। सो हिस्ट्री ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो सारे आप डिस्कस करांगे स्टार्ट करते हुए 2013 तो राइट। अगेन देखो जे तैयारी स्टार्ट कर रहे हो अपने आप नूं जज ना करियो, तुहानूं डिफिकल्ट लगणगे लेकिन मैं नाल नाल तुहानूं दसी जावांगा सोर्सेस की ने। एंड अगर सही तैयारी करिए सटीक तैयारी करिए और बेसिक एनसीईआरटी से स्टैंडर्ड बुक्स उस तो ज्यादा कुछ भी नहीं करिए 90% क्वेश्चन सॉल्व होंगे ने 90% तुसी आप देखोगे राइट। ओके सो फर्स्ट क्वेश्चन इज खूब लड़ी मर्दानी थी वो झांसी वाली रानी थी राइट। सो एक किने लिखा है ये साडी स्कूल दी बुक्स दे विच भी है एंड रानी झांसी इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। एंड देखो ये ट्रेंड की एनालाइज करना बार बार असं कहने कुछ टॉपिक्स लिख लो। पर्सनैलिटीज रानी झांसी औरबिंदो घोष या कोई भी पर्सनैलिटी है उहदे उत्ते तुहाडे सिलेबस ने क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा तो पूछा जा रहा है। नथिंग दैट शुड सरप्राइज यू राइट। सो रानी झांसी दे उत्ते क्वेश्चन है एंड द राइट आंसर इज डी सुभद्रा कुमारी चौहान। सो अगेन साडा ऑब्जेक्टिव इत्थे पेपर सॉल्व करना नहीं है, आपां ट्रेंड एनालाइज करना है। पेपर उदों सॉल्व करांगे जो एक बार असी सारी हिस्ट्री कर लांगे एंशिएंट मिडीवल मॉडर्न ते वर्ल्ड हिस्ट्री। उस बाद अपने आप को जज जरूर करियो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू जस्ट अंडरस्टैंड पर्सनैलिटीज दे उत्ते क्वेश्चन आते हैं राइट। कुछ बहुत फेमस बुक लिखी होवे पोएम लिखी होवे किने लिखी है ऑथर्स पूछे जाते हैं। सो डी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं जी। इन इस्लाम ऑफरिंग प्रेयर्स 5 times a day is called what?
राइट। साडा एक एनसीईआरटी बैच चलता है फॉर यूपीएससी, पंजाब सिविल सर्विसेज, हरियाणा सिविल सर्विसेज। एनसीईआरटी बैच दे विच असी हुणे थीम्स इन इंडियन हिस्टरी पार्ट 1 2 कवर कीतियां एंड फॉर स्टूडेंट्स असी वो यूट्यूब दे उत्ते भी पवातियां ऑलरेडी, दे आर ऑन यूट्यूब, तुसी वो देख लियो। थीम्स इन इंडियन हिस्टरी तो पूछा गया है क्वेश्चन, राइट, वेरी सिंपल। एनसीईआरटी बार बार मैनू कहना पड़ेगा कि एनसीईआरटी दे क्वेश्चंस ने, तो सी सलात इज द राइट आंसर, राइट। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ साम की है, ज़कात की है, ये सारा कुछ भी लिखा हुआ है। डिफरेंट पिलर्स ऑफ इस्लाम, इस तरीके नाल ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ लैंग्वेज मिलेगी। थीम्स इन इंडियन हिस्टरी पार्ट 2 ਦੇ ਵਿੱਚ, राइट। पिछले 2013 15 18 ਤੇ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ पेपर्स ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एनसीईआरटी ਤੋਂ बहुत सारे क्वेश्चंस आए ਨੇ। एनसीईआरटी तो अगे चल जाइए, स्टैंडर्ड बुक्स तो बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। इस तो ज्यादा कुछ पढ़ने की लोड़ नहीं है। 90% ऑफ योर क्वेश्चंस आर वेरी इजी, राइट। अगे चलते हैं जी, अगेन एनसीईआरटीज़ तो क्वेश्चन आया है, इत्थे ऑथर दिते हुए ने, इत्थे राइटिंग्स दित्तियां हुईयां ने। सो अगेन इनू आपां किहड़ी कैटेगरी च पावांगे पिछले क्वेश्चन नूं, दिस इज भक्ति सूफी मूवमेंट, राइट। इन योर क्लासेस जिथे भी तुसीं क्लासेस लओगे तुहानूं इन्ना तां जरूर दस्सिया जाएगा कि बुद्धिज्म, जैनिज्म, भक्ति सूफी मूवमेंट ये एंशिएंट ते मिडीवल दे कुछ बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विचों एक ने, ते तुहानूं क्वेश्चन पेपर भी सेम गल दसणगे। सो भक्ति सूफी मूवमेंट दे नाल इस्लाम नूं रिलेट करके पढ़िया जाता है। इन इटसेल्फ असीं इस्लाम नहीं पढ़दे। सिमिलरली अगे चलते हैं, ऑथर्स ते उन्हां दीयां राइटिंग्स, उन्हां नूं मैच करन वास्ते क्या होया, अगेन इहदे विच जिहड़े इहो जिहे क्वेश्चंस हुंदे आ तुहानूं चारों नहीं आने चाहिए। इट्स नॉट इंपॉर्टेंट कि तुहानूं सारे पता होण, जे तुहानूं कोई भी दो पता होण तुसीं मैच करके ईजिली तुसीं उहनूं सॉल्व कर लेंगे। फॉर इंस्टेंस लेट्स सी, जियाउद्दीन बरनी, फतवा ए जहानदारी, तो इत्थे किथे है बी एंड 2, दो ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए जे तुहानूं ये पता सी, राइट। सो आई एम नॉट सेइंग कि तुहानूं यही पता होएगा, बट अगर तुहानूं कोई एक भी पता है तुसीं एलिमिनेट कर ले, ये तां नहीं सही आंसर है, राइट। आफ्टर दैट जिहड़े बाकी तीन ने उन्हां विचों कोई भी एक पता होएगा, दैट्स इट, तुहाडा क्वेश्चन हो गया, राइट। अगेन एनसीईआरटीज़ दे विच बहुत सारी बुक्स ऑथर्स गिवन ने। फिर तुसी कोई भी एंशिएंट ते मिडीवल हिस्टरी दे उत्ते बुक पढ़ोगे, चाहे जीके दी बुक पढ़ लो, राइट। इफ यू आर पार्ट ऑफ आर बैचेस पंजाब सिविल सर्विसेज, जिहड़ी तुहानूं बुकलेट मिलदी है वो पढ़ लो। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਟੇਬਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਹੈ, ਬੁక్స్ ਐਂਡ ਆਥਰਸ, ਬਸ ਉਹ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕਰੇ, नहीं करना चाहिए, राइट। सो दीज आर एक्सप्लेनेशंस। लॉन्चपैड आईएएस पंजाब टैलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लियो, उत्थे तुहानूं असीं ये पीडीएफ भी देनी है। तो फॉर एनालिसिस, जिवें तुसीं टेस्ट देने हो जदों एक एनालिसिस तुहानूं पढ़न वास्ते किया जाता है, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਪਰਪਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ एंशिएंट मिडीवल मॉडर्न हिस्ट्री वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़ी हुई ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਬਟ ਜਸਟ ਫॉर द बेनिफिट ऑफ द स्टूडेंट्स ਇਹ ਪੀਡੀਐਫ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੌਂਚਪੈਡ ਆਈਐਸ ਪੰਜਾਬ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੱਕ ਲੈਣੀ ਹੈ ਪੀਡੀਐਫ। ऑलराइट। मंसूर द कोट पेंटर ऑफ जहांगीर, जहांगीर दा जेड़ा एरा है, अगर आर्ट एंड आर्किटेक्चर की गल करिए, आर्ट एंड कल्चर की गल करिए, पेंटर्स वर वेरी फेमस। जहांगीर कहता सी मैं पेंटिंग देख के दस देना किहड़े पेंटर ने बनाई है। तो ये सारी डिस्कशन तुहानूं आर्ट एंड कल्चर दी एनसीईआरटीज़ भी मिल जाती है। एंड वो नेचर के उत्ते बहुत सारिया पेंटिंग्स बनवाया करता सी, खास कर उहदा जिहड़ा पेंटर सी कोट पेंटर मंसूर। सो प्लांट्स बर्ड्स एंड एनिमल्स इहदा राइट आंसर सी। वेरी सिंपल। अगेन एनसीईआरटी। एक होर क्वेश्चन एनसीईआरटी तो आंदा बड़ा सिंपल, हाले 2013 की गल कर रहे हैं, 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ थोड़े ज्यादा क्वेश्चन आते सी, राइट। सो ਤੁਹਾਨੂੰ हिस्ट्री ਦੇ भी ज्यादा दिखणगे। सो इदां नहीं है कि हिस्ट्री की वेटेज ज्यादा सी। अगेन वेटेज एनालिसिस की भी एक वीडियो है ऑन दिस चैनल, राइट। देखो इस चैनल के उत्ते इन्ना फ्री बट एक्सट्रीमली यूजफुल कंटेंट है, जे तुसी इहदा इस्तेमाल करके, देयर इज अ प्लेलिस्ट आल्सो हाउ टू प्रिपेयर फॉर पंजाब सिविल सर्विसेज। थोड़ी प्रिपरेशन बड़ी डायरेक्टेड हो जाएगी, खासकर इफ यू आर मैरिड, इफ यू आर इनटू जॉब, ग्रेजुएशन के नाल नाल तैयारी कर रहे हो, पोस्ट ग्रेजुएशन के नाल नाल कर रहे हो, मतलब बहुत ज्यादा टाइम नहीं है देने वास्ते। तो बिल्कुल सही चीज जिहड़ी करनी है वो एक बार तुसी इस एग्जाम नूं समझ लोगे, उस तो बाद कर पाओगे, राइट। सो ट्रेंड एनालिसिस जरूर करियो। और जो अगे अगे देखते हैं, मौर्यन एम्पायर दे 5 पोलिटिकल सेंटर सी, कैपिटल पाटलिपुत्र ते 4 होर सेंटर सी। ओके, एनसीईआरटी दे विच दिता होया है। यार आस्किंग इन्हां विचों किहड़ा एक सेंटर नहीं सी, कौशांबी, उज्जैनी,
कौसली, सुवर्णगिरी, ए इज द राइट आंसर, राइट। एनसीईआरटी हुण देखो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਏ ਹੋਏ, ਕੁਝ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫੈਕਟ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਫੈਕਚੁਅਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਚਾਰ ਸੀ, ਰਾਈਟ। Prabhavati Gupta was a daughter of one of the most important rulers in early Indian history. Guptas, right? देखो ancient history पढ़ रहे हैं कि important चीज़ां ने, इंडस वैली सिविलाइजेशन करके जावांगे, साइट्स करके जावांगे, उन्हां दी सील्स बारे करके जावांगे, केड़ी साइट तो की मिले वो करके जावांगे। आज तुसी बहुत सारे क्वेश्चंस देखोगे। फिर मौर्यास करके जावांगे, बहुत सारे क्वेश्चंस देखोगे। बुद्धिज्म, जैनिज्म, a lot of questions. Then Guptas, right? सो ये गुप्ता के उत्ते क्वेश्चन है एंड बड़ी छोटी जी ये पीपीएससी के पेपरों के बहुत ज्यादा तुहानू दिखेगा चंद्रगुप्त 2 ਨੂੰ 1 कर देंगे, गलत हो जाएगा, राइट। सेकंड इज राइट, प्रभावती गुप्ता जिहड़ी चंद्रगुप्त सेकंड दी बेटी सी, ओदा विआह होया सी वक्तकाज दे विच, राइट। एनसीईआरटी थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री जिन्ने भी क्लासेस लगाइयां ने, इफ यू आर स्टूडेंट्स, हुणे रिसेंटली एनसीईआरटी दे जिहड़े बैच दे विच थीम्स की डिस्कशन हुई, आप सारा कुछ डिस्कस किया सी। हाले कंप्लीट हिस्ट्री अगर नहीं भी की तां भी ये चीज़ां आ रही ने, देखो दैट मीनस एनसीईआरटी कितना अच्छा फाउंडेशन क्रिएट कर दियां ने। कोई एक्सपेंसिव बुक्स की लोड़ नहीं होंदी, एनसीईआरटी बुक्स इन इटसेल्फ ही बहुत कुछ तुहाडा कवर करवा देंदियां ने। एंड इफ यू आर नॉट प्रिपेयरिंग विद अस, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, रिसोर्सिस की कमी है, एक पंजाब सिविल सर्विसेज फ्री रिसोर्सिस, फ्री डाटा तुहानू मिल जाएगा, लिंक दिता हुआ है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵਗੈਰਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਐਨਸੀਈਆਰਟੀਜ਼ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ऑलराइट, सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਓਨਲੀ 2 ਇਜ਼ ਦ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ, ਰਾਈਟ। ਆਈ ਹੋਪ ਯੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਵਾਹਨਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਵਿਜੇਨਗਰ ਐਮਪਾਇਰ ਮਿਡੀਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਐਂਡ एंशिएंट हिस्ट्री ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਵਾਹਨਾਸ, these are very important because लास्ट कुछ सालों तो बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, राइट। ये रीसेंट पेपर एनालिसिस का ट्रेंड जो असं देखते हैं तां भी सानू कुछ चीज़ां बहुत साफ साफ नजर आंदियां ने। विजयनगर, डेक्कन हिस्ट्री बेसिकली, सतवाहनास, चोलाज, संगम एज, साउथ इंडिया की हिस्ट्री, राइट। ये उत्ते बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, सो ये भी एक होर ध्यान देने वास्ते इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगेन एनसीईआरटी दे विच लिखा हुआ है कि जिहड़े सतवाहना रूलर सी they were identified through metronymics, मतलब उन्हां दा मां दा नाम गौतमी पुत्र सतकर्णी इस तरीके नाल लिखिया जांदा सी कि किदा बच्चा है, गौतमी पुत्र, गौतमी दा पुत्र। सो इहनू कहने असीं मेट्रोनिमिक्स एंड ये इकलौती इहो जी डायनेस्टी सी, सो कोई कंफ्यूजन वाली गल भी नहीं है। लेकिन नाल ही एनसीईआरटी की डिस्कस करदी है कि ये तो की असीं मन्नीए कि वुमेन वर स्ट्रॉन्ग? नो। वाई? बिकॉज राजा तां आदमी ही बन रहे सी। सो सतवाहना रूलर्स दे विच सक्सेशन टू द थ्रोन वाज जनरली पैट्रीलिनियल। सो दोवें स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही ने, बोथ 1 and 2। ऑलराइट, सो हुण देखो असीं कुछ एक्सप्लेनर्स दे नाल क्वेश्चंस डिस्कस कर लेने। गोइंग फॉरवर्ड आपां हुण ट्रेंड डिस्कस करदे हां, बिकॉज देखो जदों असीं क्वेश्चंस सॉल्व करन बैठ जाने हां ना, साडा ट्रेंड तो ध्यान हट सकदा है। माई ऑब्जेक्टिव हेयर इज इन दिस सीरीज, एंड अभिनव सर दी भी तुसीं वीडियोस देखोगे फॉर ज्योग्राफी पॉलिटी ऑलरेडी देयर। ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਸੀਰੀਅਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਹੋਵੇ। ਲਿਸਟ ਕੀ ਕਵੇ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੋਰਸਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਬਣੀ ਹੋਵੇ ਆਲਰੇਡੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਬੁੱਕਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਐਕਸਪੈਂਡਿੰਗ ਆਰ ਸੋਰਸਸ, ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਤਵਾਹਨਾਸ, ਡੈਕਨ हिस्ट्री, विजयनगर एम्पायर, चोला एम्पायर, संगम एज, ये मैं तुहानू 3-4 चीज़ां दसियां जिहड़ियां तुसीं नोट करनियां। बुद्धिज्म, जैनिज्म इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी मैं 2 बार बोल चुका। एंड जे क्लासेस लगाओगे विद अस, अगर हिस्ट्री दी क्लासेस मेरियां लगाई हैं तो फिर मैं 200 बार बोलांगा कि बुद्धिज्म, जैनिज्म इज इंपॉर्टेंट, भक्ति सूफी मूवमेंट इज इंपॉर्टेंट, ऑथर्स, राइटर्स ऑफ फेमस बुक्स, हिस्टोरिकल बुक्स, दे आर इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटीज आर इंपॉर्टेंट। सो इत्थे बुद्धिज्म, जैनिज्म तो बहुत ही सिंपल एक क्वेश्चन आया कि पहली महिला भिक्षु कौन बनी सी जिन्होंने भिक्खुनी किया जाता सी, राइट। तो राइट आंसर इज बी, राइट। चलो जी आगे चलते हैं। 1 लाइनर्स पूछ रहे हैं, ओके। एनसीईआरटी ट्रैवलर्स वाला चैप्टर, ये सारे नाम तुहानू उत्थे दिख जाणगे, उन्हां दी कंट्रीज भी दिख जाणगियां। एक निकितिन,
रशियन नेम ही याद करो, इनू मैच कर लो, अद्धा क्वेश्चन तो थोड़ा ताही हो जाता है। ए इज 2, राइट, एलिमिनेट कर दिए A2 बस ए नहीं देखने हुण, बिकॉज 100% श्योर है जी ए ता रशिया तो सी। सो इस तरीके नाल आपां इनू रिमूव कर देने आ। दुआटे बारबूसा, he was from Portugal, पीटर मुंडी इंग्लैंड एंड मॉन्सरेट स्पेन। एनसीईआरटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है जे एनसीईआरटी पढ़िया हो, राइट। आगे चलते हैं। सो ये चारों लैंड्स ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖੀਆਂ एनसीईआरटी ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ। अगेन थीम्स इन इंडियन हिस्टरी, दैट इज वाई बहुत एम्फसाइज की जाती है थीम्स इन इंडियन हिस्टरी। जो भी स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी है, थीम्स पढ़नी है, रीसेंट ईयर्स ਦੇ ਵਿੱਚ बी इट यूपीएससी, पंजाब सिविल सर्विसेज, हरियाणा सिविल सर्विसेज, एटलीस्ट इन्हां तिन्ना स्टेट सिविल सर्विसेज की गल करिए, थीम्स इन इंडियन हिस्टरी तो बहुत क्वेश्चन आ रहे। जे तुसी अर्ली प्रैपरेशन स्टार्ट की है, ओबवियसली तुहानू एज मिलना चाहिए। फिर थीम्स दे नाल कुछ होर सोर्सेज भी तुसी अपने टीचर्स तो पूछ सकते हो, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल मास्टर लिमिटेड रिसोर्सेज, राइट। घट बुक्स नू बार बार रिवाइज करिए, फिर पूछिए कि सर आई हैव टाइम, मैं जल्दी स्टार्ट किया सी तैयारी नू एंड हुण मैनू दस दिओ। फिर ओल्ड एनसीईआरटी दे भी कुछ सैक्शंस तुसी पढ़ सकते हो, लेकिन एनसीईआरटी दे विच पलाज, परौती, छच्छर, बंजर, राइट, रट्टे मरवाए हुए वीडियोस आपां यूट्यूब ते अपलोड करवातियां सी, तो तुसी वो भी देख सकते हो, राइट। एंड आई एम नॉट सेइंग दिस बिकॉज मैं इस वीडियो दे विच कहता वो ऑलरेडी यूट्यूब ते पईयां ने, एंड जिन्हां बच्चियां ने क्लासेस लगाए ने दे नो इट वेरी वेल, राइट। सो पलाज लैंड की है, लैंड विच इज एनुअली कल्टीवेटेड, राइट, जिहड़ी कदे भी खाली नहीं रहिंदी। फर्टिलिटी के आधार के उत्ते किन्नियां फसलां हुंदियां ने, उस हिसाब नाल पलाज, परौती, छच्छर, बंजर एक कैटेगराइजेशन की हुई है, राइट। अगला आ गया जी हंटर कमेटी। हंटर कमेटी नूं सारे जानते हैं, उहदे मैंबर्स बहुत घट बच्चे पढ़ते हैं। सो दैट इज वाई इस क्वेश्चन नूं असीं डिफिकल्ट कैटेगरी दे विच पावांगे। मैं तुहानूं स्टार्टिंग दे विच कहा सी 90% ऑफ योर क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी एक्सट्रीमली ईजी, 10% डिफिकल्ट फॉर श्योर। सो जे असीं बेसिक रिसोर्सेज सिर्फ पढ़े होंदे ने, 10% क्वेश्चन दे विच दिक्कत आंदी है। पीसीएस दे विच देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, सो एनीवे आपां कुछ ना कुछ करके आवांगे, 10 तुक्के मारांगे, 2-3 भी चल जाएंगे। अनअवॉइडेबल चीज है, 100% पेपर किसी को नहीं आता होगा, राइट। सो ये थोड़े जे डिफिकल्ट क्वेश्चन भी दिखणगे क्योंकि ऑलरेडी पूछे गए ने। सो हुण तां असीं कर सकते हैं, इट इज ओनली 4। ये व्यक्ति जिहड़ा है मैंबर नहीं सी, राइट, बाकी सारे सी। बाकियां दे नाम वैसे दिते हुए ने, अगर तुसीं स्पेक्ट्रम वगैरह एनसीईआरटीज पढ़दे हो। सो इत्थे की देखण नूं मिल रहा, आपां एक बार दोबारा तो ट्रेंड देख लीए। ट्रैवलर्स पूछे गए ने, नाम पूछे गए ने, बुद्धिज्म जैनिज्म के उत्ते क्वेश्चन पूछा गया। एनसीईआरटी जो चैप्टर नूं कवर कर रही है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो टॉपिक ऑटोमैटिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ट्रैवलर्स के उत्ते बार बार क्वेश्चन आते, हर एग्जाम दे विच आते। अकबर या फिर कोई भी रूलर होवे उहदी एडमिनिस्ट्रेशन के उत्ते क्वेश्चन आते। असीं अक्सर पोलिटिकल हिस्ट्री पढ़ते रहने, राइट। पोलिटिकल हिस्ट्री दे विच कि कौन राजा सी, इस राजा तो बाद दूसरा किहड़ा है, इहदे वास्ते मैमोरी ट्रिक्स बना लेनियां चाहिदियां ने, ज्यादा दिमाग खर्ची नहीं करना चाहिए, राइट। लाइक यू नो डायनेस्टीज की अगर गल करिए, देयर इज अ वेरी पॉपुलर दिस मैमोरी ट्रिक जिहड़ी तुहानूं दसी जाती है, सब खाओ ते सब लुटो, सलेव, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी, राइट। ये पोलिटिकल हिस्ट्री नहीं पूछी जानी, इनू ईजी करके असीं याद करिए। अगे चलिए कि तुगलक डायनेस्टी दे मुहम्मद बिन तुगलक ने एडमिनिस्ट्रेशन दे विच किहड़े-किहड़े नवे टैक्सेस इंट्रोड्यूस कीते। इत्थे तुहानूं एक एग्जांपल आ रही है पुलाज लैंड दी, अगे तुहानूं बहुत सारी एग्जांपल्स आउणगीਆਂ। सो एक होर असीं टॉपिक लिख सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन दे उत्ते क्वेश्चंस, टैक्सेशन सिस्टम दे उत्ते क्वेश्चंस, रेवेन्यू कलैक्शन दे उत्ते क्वेश्चंस, यू नो किहड़े नवे बंदोबस्त टैक्स इकट्ठा करने वास्ते इंट्रोड्यूस कीते सी, किहड़े रूलर ने कीते सी, अपनी मिलिटरी नूं ऑर्गेनाइज किदां करदे सी, एकता सिस्टम सी या मनसबदारी सिस्टम सी, या फिर अमर नायका सिस्टम सी, अगर असीं डेक्कन दी हिस्ट्री दी गल करिए, राइट। एंड ये सारा कुछ एनसीईआरटी दे विच है, राइट। लेट नोबडी टेल यू कि बहुत डिफिकल्ट है जी, जे कंफ्यूज अपनी तैयारी नूं सिंपल रखोगे ते इट विल बी डन। ऑलराइट, मॉडर्न हिस्ट्री दे विच फ्रीडम मूवमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड उहदे विच जिथे जिथे पंजाब नाल जुड़िया कुछ भी हो जाए, जिवें हंटर कमेटी वाज रिलेटेड टू एक्सेसेस इन पंजाब, राइट। सो आपां उत्थे हल्का जिहा एक स्टैप अगे अगर रिसर्च करांगे तो सानू पीपीएससी ते पंजाब दे पेपरां दे विच फायदा मिलेगा। रिसर्च किदां करनी है कि कोई लाइब्रेरी दे विच जाके नवी किताब चक लेनी है, नॉट एट ऑल। इंटरनेट है, ओपन रिसोर्सेज कह रहा मैं,
ਰਾਈਟ, ਲਾਈਕ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਲਈ, ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਕਲਾਸਿਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਟ ਆਫ ਕਿਊਰੀਓਸਿਟੀ ਇੰਟਰਸਟ ਅਗਰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੋਗੇ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਿਕ ਤਿਆਰੀ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਲਓ ਦੱਸੋ। ਐਂਡ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦਾ ਵੀ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਕੰਸੀਡਰਡ ਈਜ਼ੀ, ਆਸਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨੋਲੋਜੀ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਕਰਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲਿਖ ਲਈਏ ਜੀ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ ਬਸ ਕਰਨੋਲੋਜੀ, ਐਂਡ ਉਹ ਵੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ 1940s ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਤੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਰਾਈਟ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਪਸ ਮਿਸ਼ਨ, ਵੇਵਲ ਕੈਬਨਿਟ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁੱਛਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਾਮਨਲ ਅਵਾਰਡ, ਗਾਂਧੀ ਇਰਵਿਨ ਪੈਕਟ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇੰਜੋਏ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, these are the easiest questions, right। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੇ ਪੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੇ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਵੀਕ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਅੱਛੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਰਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਾਲੇ ਆਪਾਂ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗੇਨ ਟੈਲਿੰਗ ਯੂ, 2013 ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਨਿਊ ਲੈਂਪਸ ਫॉर ओल्ड सीरीज ऑफ आर्टिकल्स किने लिखे सी, औरबिंदो घोष ने लिखे सी। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन किदे होते हैं जी, पर्सनैलिटीज मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री तो बहुत आंदियां ने, राइट। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री दे विच इंपॉर्टेंट टॉपिक की है जी, पर्सनैलिटीज है। पिछे भी तुसी देखा क्रोनोलॉजी एंड देन हंटर कमेटी, राइट। सो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपने जेडे नेशनल लीडर सीगे, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हो गई। ऑलराइट जी, आगे चलते हैं, मूविंग ऑन। वर्ल्ड वॉर आ गई, वर्ल्ड वॉर, राइट। वर्ल्ड वॉर ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਾਂ ਵਰਲਡ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬੜੇ ਈਜ਼ੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 3-4 ਕੀਵਰਡਸ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਵਰਲਡ ਵਾਰਸ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਐਂਡ ਯੂ ਵਿਲ ਸੀ। ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰੀਏ। ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਟਿਪ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਐਂਸ਼ੀਐਂਟ, ਮਿਡੀਵਲ, ਮਾਡਰਨ ਐਂਡ ਦੈਨ ਵਰਲਡ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਲਓ। ਇੱਥੇ ਟੌਪਿਕਸ ਲਿਖਣੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਰਾਈਟ, ਸੋ ਦੈਟ ਐਵੇਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੈਂਡਮ ਹੀ ਨਾ ਪੜੀ ਜਾਓ ਪਾਗਲਾ ਵਾਂਗ। ਐਂਡ ਕੋਈ YouTube ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਰੈਂਡਮ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਗਲਤ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰਸ ਤਾਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਨਾਲ ਲਿਸਟ ਬਣਾਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਜੱਜ anyone whether they are giving you the right advice or not, right? So otherwise random guys like me on YouTube might misguide you, right? ऑपरेशन बारबरूसा रिपीट किया हुआ क्वेश्चन कितनी बार पेपर लेंदे ने। 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੱਤਾ ਸੀ, आफ्टर 2013 2015 18 ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਈ, ਉਹਦਾ 21, ਰਾਈਟ। 4 ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰਬਰੂਸਾ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹੀ 2 ਵਾਰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ in these 4 exams, right। ਇਸ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਬਕ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜੇ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਕੁਐਸਚਨਸ ਐਕਸਟਰਾ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਆਓਗੇ ਐਸ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਆਲ ਦੋਜ਼ 90% ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਰਾਈਟ। 5 ਕੁਐਸਚਨ ਸਹੀ, 10 ਨੰਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਸ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ। ਥਾਊਜ਼ੈਂਡਸ ਆਫ ਕਿਡਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਹੜੇ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਪੀਸੀਐਸ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਇੰਸਪੈਕਟਰ 2010 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੀਵਾਈਕਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਰਾਈਟ। ਅਗੇਨ ਇਹੀ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰਸ that is going to be launched very soon within a month. We are in July 2024, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੁੱਕ ਵੀ ਲਾਂਚ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। You can get that book, right? Will be very cheap, ਬਹੁਤ ਸਸਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਦੀ ਬੁੱਕ also it is for 399, ਮਤਲਬ 349 is the book plus ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ, ਅਗਰ ਆਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ then they will charge you only 349, so pretty cheap as compared to 800 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ, ਹੈ ਨਾ। ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਇੰਨੇ ਦੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਲక్ష్ਮੀਕਾਂਤ ਇੰਨੇ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਟ੍ਰੇਂਜ। ਐਨੀਵੇ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰਬਰੂਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਇਨਵੇਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ, ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਬੈਟਲ ਆਫ ਮਿਡਵੇ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਾਪਾਨ ਐਂਡ ਯੂਐਸਏ। ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ, ਅਗਰ ਵਰਲਡ ਹਿਸਟਰੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਵਰਲਡ ਵਾਰਸ ਤਾਂ ਕਰੋਗੇ ਹੀ ਨਾ।
वर्ल्ड वॉर ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਟਲਸ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ? ਸੋ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬੈਟਲ ਆਫ ਬਾਲਾਕੋਟ, ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲੂੰਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਬੈਟਲ ਆਫ ਬਾਲਾਕੋਟ ਬਹੁਤ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਸਿੰਗ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ? ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਸੈयद अहमद बरेलवी, राइट। ਇਹ ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਹੈ? सैयद अहमद बरेलवी। ਸਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹਨੇ ਕਰ ਰੱਖੀ ਉਹ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਿਮ ਸੋਸ਼ੀਓ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਰਿਫਾਰਮ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ। ਬਰੇਲੀ ਤੋਂ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ। ਇਸਲਾਮ ਦੇ ओरिजिनल फंडामेंटल्स जिन्हों ये मानते सी ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਐਂਡ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹਾਦ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਡੀ ਇਜ਼ ਦ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ, ਬੈਟਲ ਆਫ ਬਾਲਾਕੋਟ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਦੇਖੋ ਉਹੀ 3-4 ਟੌਪਿਕ ਨਿਕਲਨੇ ਨੇ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਆਪਣੀ ਐਂਸ਼ੀਐਂਟ ਹਿਸਟਰੀ ਤੋਂ, ਉਹੀ 3-4 ਨਿਕਲਨੇ ਨੇ ਮਿਡੀਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਤੋਂ, ਉਹੀ 3-4 ਨਿਕਲਨੇ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਐਂਡ ਦੈਨ 3-4 ਵਰਲਡ ਹਿਸਟਰੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਈ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਲਓ ਜਾ ਕੇ, पीसीएस पीपीएससी ਦੇ ਕੋਈ ਪੇਪਰ, यूपीएससी स्टेट ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਦੋਗੇ एवरीथिंग। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ? हेयर डाइज नहीं पता सी। देखो ब्रॉन्ज मिरर्स वेरी इजी लिखा हुआ है, आइवरी कॉम्स लिखा हुआ है, एंटीमनी रॉड्स कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अलॉयज बनाने वास्ते इन्हां दा इस्तेमाल होंदा है। दो मैटल्स नूं कंबाइन करके अलॉय बनाया जाता है एंड क्योंकि अलॉयज उस जमाने दे विच अवेलेबल सी। ब्रॉन्ज है ना, कॉपर एंड ब्रॉन्ज वाज अ चैल्कोलिथिक एरा एंड चैल्कोलिथिक एरा जिहड़ा है वही इंडस वैली सिविलाइजेशन सी, राइट। जिन्हां ने हिस्ट्री नहीं की उन्हां दे उपरों लंघ रहे, बट आपां क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं सो हिस्ट्री करके करोगे तो ज्यादा बेटर समझ आएगा। सो इफ यू हैव नॉट डन इट दैट्स फाइन, हाले अपने आप नूं जज ना करो। हेयर डाइज इज द राइट आंसर। इत्थे तुसीं की ट्रेंड एनालाइज करना है भी इंडस वैली सिविलाइजेशन दे विच साइट्स किहड़ियां सी, किहड़ी साइट तो की मिलिया सी, की नहीं मिलिया, बस इन्ना पूछ रहे हैं। आगे चलते हैं जी। Which among the following apparently impressed जहांगीर? जहांगीर क्यों खुश हो गया कि उन्हें 1613 दे विच फरमान जारी कर दिता टू इंग्लिश कंपनी की जाओ फैक्ट्री बना लो। इस तो पहले मना कर रहा सी, ऐसा क्या हो गया, राइट। होया है कि पोर्टुगीज बहुत तंग कर रहे सी। पोर्टुगीज जेडे ने माफिया बन गए सी समंदर दे विच, हर किसी नूं कहंदे कोई भी शिप इथों कड्डेगा इंडियन ओशन तो, इंडिया दी कोस्ट तो यूरोप ले जाने वास्ते, अफ्रीका ले जाने वास्ते, तो सानू टैक्स देगा, राइट। मुगल हुकूमत भी बहुत दुखी सी ते अंग्रेजा ने आके पोर्टुगीज हराते। जहांगीर बहुत खुशी होया कि आपस में लड़ी जाएंगे तो मैनू खतरा घट रहेगा। सो दैट वाज द रीजन। सो डी इज द राइट आंसर। डिफीट ऑफ पोर्टुगीज नेवल बाय इंग्लिश, डी इज द राइट आंसर, राइट। आगे चलते हैं जी। ओनली मेजर इंडस्ट्री इन द हैंड्स ऑफ इंडियन कैपिटलिस्ट, कॉटन टेक्सटाइल। मॉडर्न हिस्ट्री इकोनॉमी दे उत्ते क्वेश्चन है। इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन इंडियन इकोनॉमी दे विच ਇਹ ਬੜੀ ਬੇਸਿਕ ਜੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਨ ਵਰਲਡ ਹਿਸਟਰੀ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ, ਰਾਈਟ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪੀਸੀਐਸ ਸੋਚ ਕੇ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਰਾਈਟ। ਯੂ ਪੀਪਲ ਆਲਸੋ ਨੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ यूपीएससी ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪੀਸੀਐਸ ਦੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਸੀ ਕਿ ਪੀਸੀਐਸ ਹੁੰਦਾ ਆਸਾਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ गलती ना साडे किसी काउंसलर नाल गल कर ली सी एंड काउंसलर ने तुहानूं सलाह दी होनी है कि यूपीएससी क्यों नहीं, तुसीं क्या होना भी पंजाब दे विच रहना है, औखा लगदा है, ये सारे कारण। सो उस तो बाद उन्होंने पुश नहीं किया होना, बट तुसीं लेवल ऑफ प्रिपरेशन देखो, इट इज वेरी गुड प्रिपरेशन, वही सारा कुछ पढ़ना पैना, राइट। सो इत्थे इंडस वैली सिविलाइजेशन नोट डाउन कर लिया तुसीं, इत्थे तुसीं एडवेंट ऑफ यूरोपियंस नोट कर सकते हो, राइट। मुगल्स नहीं है, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस है जितो मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट होंदी है, दैट चैप्टर। दिस इज आल्सो मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री दे विच इकोनॉमी दे उत्ते एक क्वेश्चन पूछा गया बड़ा बेसिक जा रिलेटेड टू इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया, व्हिच इज अ वैलिड जनरलाइजेशन अबाउट द इमीडिएट रिजल्ट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। देखो वर्ल्ड हिस्ट्री दे विच फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, वर्ल्ड वॉर्स, ये 3-4 टॉपिक लिखे हुए ने, क्वेश्चंस आते रहेंगे। फ्रेंच रेवोल्यूशन का की नतीजा निकलिया सी, मिडिल क्लास बिकेम मोर पावरफुल। कुछ ऑप्शंस तो बिल्कुल ही यूजलेस, राइट। दे मतलब नॉट इवन कंफ्यूजिंग, बहुत कंफ्यूज भी नहीं कर रहे। एंड हुण असी 2015 ते आ चुके हैं, 2013
15, 18 एंड 2021 डिफिकल्टी लेवल क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस ऊपर जाते जाएंगे, ये भी आप नोटिस करना। सो करना की है, कुछ आउटस्टैंडिंग कुछ ਇਹੋ ਜਿਹਾ आउट ऑफ द बॉक्स नहीं करना, ਜਿਹੜੇ बेसिक स्टडी मटीरियल ने ਉਹਨੂੰ ही पढ़ना है। वन लाइनर जीके दी किताबां पढ़ के नहीं चले जाना, 10,000 MCQs वाली बुक्स पढ़ के नहीं चले जाना, एनसीईआरटीज पढ़नी है, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी है, राइट। ऑलराइट, सो दैट इज अबाउट फ्रेंच रेवोल्यूशन की नतीजा की निकलिया सी, रशियन पेजेंट्स सपोर्टेड द बोल्शेविक्स। हुण किदे उत्ते क्वेश्चन आ गया जी, रशियन रेवोल्यूशन सिलेबस दे विच लिखिया होया है, हाँ जी सर लिखिया होया है। 1917 ਦੀ रेवोल्यूशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਬੋਲਸ਼ੇਵਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ? ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਨੋਬਿਲਿਟੀ ਸੀ, ਦ ਰਿਚ ਪੀਪਲ, ਦ ਨੋਬਲਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਡ ਚੱਕ ਕੇ ਰੀਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨੀ ਸੀ ਟੂ ਦ ਪੀਪਲ ਹੂ ਵਰ ਲੈਂਡਲੈਸ, ਟੂ ਦ ਪੀਜ਼ੈਂਟਸ, ਟੂ ਦ ਕਿਸਾਨ, ਰਾਈਟ। ਸੋ दैट इज अ स्टोरी ऑफ रशियन रेवोल्यूशन, ਜਿਹੜਾ ਫਰਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ रेवोल्यूशन, राइट। चलिए जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। सो दिस इज मॉडर्न हिस्ट्री, एक्ट्स लिख लो जी, टॉपिक एक्ट्स के उत्ते क्वेश्चंस आएंगे। फर्स्ट वन ਅਸੀਂ डिस्कस कर रहे हैं, ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ डिस्कस करांगे। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵਰਲਡ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹੀਏ ਆਪਾਂ, ਲੈਟਸ ਜਸਟ ਸਟਿਕ ਟੂ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ। ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕਸ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਕਰ ਲਈਏ, ਰਾਈਟ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1935 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰਸ ਬਣੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਚੈਂਬਰਸ नहीं सी? दैट वाज पंजाब, राइट। अ बिट डिफिकल्ट क्वेश्चन, नो डाउट, मानते हैं। आगे चलते हैं जी। फर्स्ट फ्रीडम फाइटर टू इवॉल्व नॉन कोऑपरेशन एंड यूज ऑफ स्वदेशी एज अ पॉलिटिकल वेपन, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, सतगुरु राम सिंह, राइट। नामधारी मूवमेंट पढ़ के जावांगे आपां, ये पंजाब जीके नाल जुड़िया होया क्वेश्चन है। एंड जनरली द फर्स्ट सत्याग्रह, द फर्स्ट फाइट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स इन्हां ने स्टार्ट की सी सतगुरु राम सिंह, इन्हां ने स्वदेशी का प्रचार किया। आगे चलते हैं, लाला लाजपत राय परसनैलिटी दे उत्ते एक होर क्वेश्चन, पंजाब नाल जुड़ी हुई परसनैलिटी तां होर इंपॉर्टेंट हो जाती है। भगत सिंह, सुखदेव, लाला लाजपत राय, राइट। सो वाज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर्स? ऑल 3 इज द आंसर। परसनैलिटी दे उत्ते क्वेश्चन है, प्लस पब्लिकेशंस दे उत्ते भी क्वेश्चन है, राइट। In Eastern Europe after World War I, World War दे उत्ते एक होर क्वेश्चन। So I hope you understand, राइट। आई होप मैं ही कला नहीं बोलता जा रहा, राइट। बिकॉज इतने बहुत एक क्लीयर असी ट्रेंड देख पा रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर्स अगर सिलेबस दे विच मेंशनड ने, तो वर्ल्ड वॉर्स दे उत्ते, रशियन रेवोल्यूशन दे उत्ते, फ्रेंच रेवोल्यूशन दे उत्ते डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे ने। तो सब तो वड्डा कहंदे चैलेंज की सी? The greatest obstacle to the national unity in many nation states was what? Ethnic diversity सी, economic dependence सी, acceptance of democratic tradition, expansion of US influence, A is the right answer। बहुत सारी different ethnicity सी। That is why तुसी आज देखोगे फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, स्लोवाक्स, चेक्स, हर किसी का आज अलग देश बन गया, बिकॉज दिस इज द प्रॉब्लम। हाले भी है, राइट, टू सर्टन एक्सटेंट हाले भी कुछ कंट्रीज अलग देश मंगदियां ने। अगे चलते हैं जी, अमेरिकन रेवोल्यूशन मेंशनड है सिलेबस दे विच? हाँ जी मेंशनड है। वर्ल्ड हिस्ट्री, राइट। फर्स्ट बैटल कितने हुई सी? बी इज द राइट आंसर, लेक्सिंगटन। वेरी सिंपल वन लाइनर्स, इस तो इजी पता नहीं की हो सकता है। व्लादिमीर इलियनिच उलेनोव दा पूरा नाम की सी? ही वाज नोन एज व्हाट? ही वाज नोन एज लेनिन, राइट। सो व्लादिमीर लेनिन जनरली ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਰਸ਼ੀਅਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫਿਗਰ, ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਸਟ ਲਿਟੋਸਕ, ਅਗੇਨ ਵਰਲਡ ਵਾਰਸ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੀਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ 3-4 ਟ੍ਰੀਟੀ ਹੋਈਆਂ। ਬ੍ਰੈਸਟ ਲਿਟੋਸਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਟ ਵਾਸ ਸਾਈਨਡ ਬਿਟਵੀਨ ਵਿਚ ਕੰਟਰੀਜ਼? ਰਸ਼ੀਆ ਐਂਡ ਦ सेंट्रल पावर्स। सो आगे चले, नेम द 2 जर्मन रिप्रेजेंटेटिव्स जिन्होंने साइन किया सी ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स। ये जर्मनी दे नाल हुई सी, पिछली आपां देखी रशिया दे नाल हुई सी, ये हुई सी जर्मनी दे नाल। इहदे विचों साइन कौन करके गया सी? म्यूलर बेल। सो आई होप यू अंडरस्टैंडिंग वर्ल्ड वॉर दे विच जिहड़े टॉपिक्स मेंशनड ने वो आपां करके जाने। ऑपरेशन बारबरोसा दे उत्ते फिर क्वेश्चन आ गया, द आंसर विल ऑब्वियसली बी सेम। एनसीईआरटीज हड़प्पन सिविलाइजेशन दे चैप्टर दी शुरुआत उत्थे लिखा हुआ है कि ज्यादातर सील्स जिहड़ियां ने स्टीटाइट दी बणियां होणीआं।
ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਇਨ यूपीएससी। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ यूपीएससी ਦੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ ਨਾਲ पीपीएससी ਦਾ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, यूपीएससी ਦੇ ਵੀ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ, 5 ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋਰ ਐਕਸਟਰਾ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਇਜ਼ ਦ ਈਜ਼ੀਐਸਟ ਥਿੰਗ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਸਾਰੀ ਬੁੱਕ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਫਰੋਮ पेज 1 till पेज 100, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਉਹ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਬਟ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਲਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਹੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵਗੈरह ਦੇਖਣੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੈਨ ਗਨਾ, ਰਾਈਟ, ਗਨਾ ਸੰਘਾਸ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਅਗੇਨ एनसीईआरटी's गनाधर, बी इज द राइट आंसर। इब्न बतूता किहड़े देश दा सी? वन लाइनर्स आ रहे ने, राइट, मोरक्को। एनसीईआरटी ट्रैवलर्स वाला चैप्टर ਜਿਹਦੇ ਉਤੋਂ ਨਿਕਤਨ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਟਰੈਵਲਰਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਮੈਚ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ, ਸੇਮ ਥਿੰਗ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਅਸ਼ੋਕਾ ਨੇ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੈਸਟਰਨ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਉਸਪਾ, दैट इज राइट आंसर। एनी बुकलेट एनी जीके बुक ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਆ ਟੇਬਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹਰ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੁੰਵਰ ਸਿੰਘ ਰਿਵੋਲਟ ਆਫ 1857 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਲੀਡਰ ਸੀ? ਬਿਹਾਰ ਦਾ, ਬੀ ਇਜ਼ ਦ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਦਸਤਕ ਸਿਸਟਮ which was adopted by the British, ਇਹ ਕੀ ਸੀ? ਮਿਲਟਰੀ ਪਾਵਰ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਏਜੰਟਸ, ਟ੍ਰੇਡ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇजेस, ਡੀ ਇਜ਼ ਦ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਕਟਰਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਸਾਰੇ एनसीईआरटी's ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 올ਡ एनसीईआरटी ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋ ਇਕੁਅਲੀ ਗੁੱਡ ਜੇ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਬਟ ਥੀਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ बहुत घट पढ़ के बहुत सारे क्वेश्चंस तुहाडे सॉल्व हो जाते हैं, राइट। एंड अगेन अगर तुसी मैनेज कर सको थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पढ़ो, फॉर एंशिएंट मिडीवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री, स्पैक्ट्रम पढ़ो फॉर मॉडर्न हिस्ट्री, एंड जे समय है ते कोई बुकलेट तुहानू नहीं मिली हुई, इफ यू आर नॉट पार्ट ऑफ एनी इंस्टीट्यूट, तो फिर ओल्ड एनसीईआरटीज़ पढ़ के तुसी ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਬਣਨਗੇ ਉਹ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਜੇ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤਿਆਰੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੈਨ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਫੋਕਸਿੰਗ ਔਨ ਲਿਮਿਟਿਡ ਰਿਸੋਰਸਸ, ਰਾਈਟ। ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਬਜੈਕਟ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਰਿਵੋਲਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਅਗੇਨ ਮੌਰਿਆਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ट्रैवलर्स के उत्ते क्वेश्चन आया हुआ है, बुद्धिज्म जैनिज्म के उत्ते क्वेश्चन आया हुआ है, ट्रेंड इंडस वैली सिविलाइजेशन। सो आई एम जस्ट टेलिंग यू द ट्रेंड हुण रिपीट ही होणगे टॉपिक्स, कुछ नवा टॉपिक तो घट ही आएगा बिकॉज ऑलरेडी असी ट्रेंड एनालाइज करके टॉपिक्स लिख चुके हैं। भक्ति सूफी मूवमेंट क्या सी मैं इस्लाम नाल रिलेटेड क्वेश्चन, तो ये भी तुलसीदास इज द राइट आंसर। रामानंद जेडे सी उन्हां दे परिवार तो सेम ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਇੱਕ ਫਿਲਾਸਫਰ ਹੋਇਆ? ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਇਜ਼ ਦ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਭਗਤੀ ਸੂਫੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗੇਨ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਦੈਨ ਵੈਦਿਕ ਏਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕਸ ਨੇ, 4 ਵੇਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਸਟੋਰੀ ਆਫ ਵਿਦੇਹ ਮਾਧਵ, ਯਜੁਰਵੇਦ, ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਇਨ एनसीईआरटीज़, ਰਾਈਟ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੇ ਬੈਚਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है ਉਹਨੇ रूरल बच्चे का भी ध्यान रखना है। अगर वो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर्स बनाएंगे तो वो भी एनसीईआरटीज़ तो बनाएंगे, बिकॉज एक्सपेंसिव बुक्स एंड एक्सपेंसिव कोचिंग अगर कोई रूरल बच्चा, कोई गरीब बच्चा नहीं ले पा रहा, राइट, चाहे शहर दे विच होवे, रूरल एरिया दे विच होवे, सो ਉਹਦੀ अपॉर्चुनिटी किल नहीं होनी चाहिए। एग्जामिनेशन बॉडीज ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹੈ। सो इस करके तुसी अपनी एनसीईआरटीज़ ਨੂੰ फाउंडेशन बनाओगे, बहुत सारे क्वेश्चंस ਤੁਹਾਡੇ हो जाएंगे। ऑलराइट, दिल्ली सल्तनत ते मुगल एम्पायर दी एडमिनिस्ट्रेशन दे उत्ते क्वेश्चन आया कि अलाउद्दीन खिलजी ने वाले टैक्सेस चरी गरी लगाए सी, राइट। सो विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इज द क्वेश्चन। मोहम्मद बिन तुगलक ने अबवाब्स नाम दे कुछ एडिशनल टैक्स लगाए सी। अकबर ने दहसाला सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिता सी। जहांगीर ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਅਕਬਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਹਸਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਐਗਜ਼ਿਸਟਡ, ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਨਸਕ ਸਿਸਟਮ, ਗਲਤ। ਅਕਬਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਰਾਈਟ। तो 1 2 3 इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर, लास्ट वाला गलत है। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਟਰੈਵਲਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਐਂਡ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦਾ ਕੋਟ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤਖਤੇ ਤੌਸ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪੀਕੌਕ ਥਰੋਨ, राइट, वेरी एक्सपेंसिव गद्दी जिते महाराजा बैठा करता सी। तो राइट आंसर इज
ਟੈਵਰਨੀਅਰ, ਬਰਨੀਅਰ, ਟੈਵਰਨੀਅਰ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਟਰੈਵਲਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ, ਰਾਈਟ। ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ, ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਐਂਡ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਿਸਟਮਸ ਆ ਵੈਦਿਕ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੇਦਾ ਵੈਦਿਕ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ। ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਆਫ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਸੀ? ਇਟ ਵਾਸ ਐਸ ਸਤਿਅਮੂਰਤੀ, ਰਾਈਟ। ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਐਂਡ ਅ ਬਿਟ ਡਿਫਿਕਲਟ ਵਨ ਫॉर ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਪਿਟਸ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸੋ ਸਾਰੇ ਐਕਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਕਿ ਐਕਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ that is the next question। ਹੁਣ ਕੁਇਕਲੀ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ। ਪਾਲਾਸ were ardent followers of Jainism, ਗਲਤ। बुद्धिज्म, राइट, गलत हो गया। देन उदंतपुरी यूनिवर्सिटी इन्होंने बनाई सी, ठीक है जी। इत्थे एक्साइटेड हो गए बच्चों ने, सही कर देना, पर गलत। इट वाज नॉट टू स्प्रेड जैनिज्म, इट वाज टू स्प्रेड बुद्धिज्म अगेन, राइट। दोवें ही गलत ने। सो पालास दे उत्ते कह लो या फिर बुद्धिज्म जैनिज्म दे उत्ते ही इहनू मन्निया जाएगा, बिकॉज पालास आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट बट दे आर मेंशनड इन द एनसीईआरटीज, इन जीके बुक्स, इन योर बुकलेट्स, बिकॉज दे बिल्ट यूनिवर्सिटीज। एंड बुद्धिज्म जैनिज्म के जिहड़े पेट्रन सी उन्हां विचों एक बहुत इंपॉर्टेंट डायनेस्टी सी। सो दैट इज वाई दीज आर इंपॉर्टेंट। अगे चलते हैं जी। सो अगेन इबादत खाना जिहड़ा जिथे डिबेट्स वगैरह डिफरेंट रिलीजन्स दी करवांदा सी अकबर, एंड महजरनामा जिहड़ा उन्हें जारी किया सी, क्या भी मौलवी वगैरह रिलीजियस मैटर्स डिसाइड नहीं करनगे, कौन करेगा, मैं करांगा, सारा कंट्रोल अपने हाथ दे विच ले लिया सी। तो एडमिनिस्ट्रेशन के उत्ते एक होर क्वेश्चन अकबर दी, तुसी ये भी देख रहे हो अकबर कितना इंपॉर्टेंट है, राइट। अकबर, जहांगीर, मतलब मुगल्स ओवरऑल, एंड देयर एडमिनिस्ट्रेशन, देयर कल्चर, ओदे विचों क्वेश्चंस आए हुए ने। बोथ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अगे चलते हैं, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल दी पर्सनैलिटीज दे उत्ते क्वेश्चन, इन्हां विचों किने किने इंडिया तो बाहर रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज अंडरटेक कीतियां, ऑल ऑफ दीज सारे ने कीतियां। डी इज द राइट आंसर। पर्सनैलिटीज दे उत्ते क्वेश्चन, फ्रीडम मूवमेंट दे उत्ते क्वेश्चन। शेर शाह सूरी, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट रूलर, एंड ओदी एडमिनिस्ट्रेशन दे उत्ते क्वेश्चन, सारे पॉइंट सही ने। आगे चलते हैं जी। संगम एज, मैं तुहानू पहले ही बोलिया, डेक्कन, साउथ इंडिया दी हिस्ट्री, विजयनगर, चोलाज, संगम, ये सारे रीसेंटली पेपर्स दे विच तुहानू दिखने स्टार्ट हो गए ने, राइट। गॉज 2021 दे विच जिहड़ा पेपर होया सी वो इदां लग्या भी यूपीएससी दा ही पैटर्न है, एंड उस तो बाद बीपीएससी दे जिन्ने भी क्वेश्चन पेपर्स होए ने, नायब तहसीलदार दा देख लो, एनी एग्जाम यू पिक अप, द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस इज एब्सोल्युटली ऑसम। मतलब वो वन लाइनर्स वाली गल नहीं रह गई, राइट। सो उन्होंने क्वालिटी बड़ी अप कर दी है, तैयारी भी होनी चाहिए। तो तमिल जेडे संगम टेक्स्ट ने, जितों संगम एज का पता लग गया, वो तीन जेडे संगम होए सी, पोइट्स बुलाए गए सी, चोलास, चेरास, पांड्यास, सो ओदे उत्ते क्वेश्चन है, राइट। सो ओदे विच दे वर प्राइमरीली पेस्टोरल, राइट, वे गावां मझां चरान दा काम करदे सी, बिल्कुल ठीक गल है। नो रेफरेंस टू ट्रेड एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज, बिल्कुल ठीक गल है। So C is the right answer. Sangam age, South Indian history. Again, let's go back to the basics. Indus Valley civilization. मोहनजोदाड़ो दे विच की मिलिया सी, साइट एंड उत्थे केड़ी-केड़ी चीज मिली सी, ओदे उत्ते क्वेश्चन है। अगे एडमिनिस्ट्रेशन दे उत्ते एक होर क्वेश्चन। I hope the trend is clear by now. Not only the trend is clear, you people are ready to understand the trend yourself. तुसी कोई भी क्वेश्चन पेपर चकोगे तो तुहानू आप भी दिखना स्टार्ट हो जाएगा, तुसी वही टॉपिक्स बार-बार देखोगे। हुण जदों कोई भी बुक तुसी चकनी है, you are going to study only the relevant part, right? Not everything, only the relevant part. Alright, दहसाला, बतई, नस्क पहले भी आया, फिर आ गया, right? So प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही कर दो, अद्धे क्वेश्चन तो ताही तुहाडे सॉल्व हो जाने ने। एक होर साउथ इंडियन हिस्ट्री, चोला एम्पायर और एंड सभा की सी, पिंड नूं चलाण वालियां असेंबली सी। They are mentioned in Chola inscriptions. Village affairs were managed by executive committees which were open for all. नहीं, इन्नी भी progressive society नहीं सी, right? Dravid style of temple making, South Indian style. Brihadiswara temple at Tanjore was built by राजेंद्र वन, गलत, राज वन। हुण जेडे बच्चे वन लाइनर्स पढ़ के 2021 का पेपर देने भी चल गए सी, then they were like कि very difficult paper, but this was not difficult for UPSC aspirants,
एंड यूपीएससी एस्पिरेंट्स ने इस पेपर ਨੂੰ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ आई एम नॉट सेइंग कि एवरीबडी शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी नो ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਅੱਛੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ दैट इज व्हाट आई एम सेइंग राइट सो ए इज द राइट आंसर ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ द्रविड़ स्टाइल पता होना चाहिए फिर बृहदीश्वर टेंपल फिर तंजोर वाला फिर बनवाया कि ना सी केड़े चोला ने बनवाया सी तो चोलास दे उत्ते क्वेश्चन एंड वेरी नाइसली ड्राफ्टेड बड़ी मल्टीपल स्टेटमेंट्स सो नॉट वेरी इजी वन अगला विजयनगर एम्पायर यूपीएससी वास्ते भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया फॉर लास्ट फ्यू इयर्स वी वर टेलिंग टू द स्टूडेंट्स जेडे यूपीएससी दी तैयारी कर रहे सी दैट विजयनगर इज वेरी इंपॉर्टेंट विजयनगर इज वेरी इंपॉर्टेंट सिंस 2015 राइट सो ਉਹੀ ਪੀਸੀਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ এনवायरमेंट ਦਾ ਵੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇਖਦੇ ਆ ਸੋ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਵਾਲੀ ਥੋੜੀ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਪੀਸੀਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਆਲਰਾਈਟ ਸੀ ਨਾਟ ਕਰੈਕਟ ਅਬਾਊਟ ਦ ਵਿਜੇਨਗਰ ਕਿੰਗਡਮ ਸੋ ਵਿਜੇਨਗਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ दैट ਰਿਮੇਨਸ ਦ ਸੇਮ ਰਾਈਟ ਉਦੈਗਿਰੀ ਖੰਡਗਿਰੀ ਕੇਵਸ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਜੈਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ खरा वेला किंग सी जैनिज्म वास्ते बनवा रहे सी एंड दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज ऑल अबाउट द केस वर नॉट फॉर बुद्धिस्ट मॉन्क्स दीस वर जैन मॉन्क्स आगे चलते हैं जी अमेरिकन रेवोल्यूशन अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस दे उत्ते क्वेश्चन आया हुआ है डिफरेंट एनलाइटनमेंट थिंकर्स राइट सो व्हाट हैपेंड इन द वर्ल्ड हिस्ट्री क्लासेस साडी क्लासेस स्टार्ट होंगे ने रेनेसां तो एनलाइटनमेंट तो रिफॉर्मेशन तो एंड सम स्टूडेंट्स वर लाइक कि भाई इन्ना क्यों पढ़ाई जा रहे हो वाई यू टीचिंग अस सो मच ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੀਸੀਐਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਏ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਕਿ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਲਓ ਜੀ ਐਨਲਾਈਟਨਮੈਂਟ ਥਿੰਕਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਅਮਰੀਕਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੇ ਐਨਲਾਈਟਨਮੈਂਟ ਥਿੰਕਰਸ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਗੇ ਸੋ ਬੈਰਨ ਡੀ ਮੈਂਟੇਸਕਿਊ ਜੌਨ ਲੌਕ ਐਂਡ ਰੂਸੋ ਐਂਡ ਵੋਲਟਾਇਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਲਡ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਬੁਕਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਜਾਏਗਾ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਫੋਲੋਇੰਗ ਲਾਂਚਪੈਡ ਆਈਏਐਸ बुक्स सो कौन सी कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है एक कोई स्टेटमेंट सही होएगी व्हाट इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस डिड दे हैव ऑन यूएस राइट सो इन्होंने अमेरिकन ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਯੂਰਪੀਅਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਥਿੰਕਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕੀਤੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਅਮਰੀਕਨ ਲੀਡਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ ਹਾਂ ਬੀ ਇਜ਼ ਦ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਦੈਟਸ ਇਟ ਆਲਰਾਈਟ ਸੋ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੋਟਸਡੈਮ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਸੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਐਂਡ ਅਮਰੀਕਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਬਟ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ these questions were very easy now these are not that easy so ਥੋੜੀ better reading ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ again world history ਨਾਲ related ਜਿਹੜੀ NCERTs ਨੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀਏ right and some further reading like any booklet ਜੇ ਕੋਈ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ they should be giving you some booklet otherwise you can follow internet research कर सकते हो थोड़ा बहुत because world history दी books ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀਆਂ difficulty ਨਾ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ to decide the sanctions to be put in place recently defeated Nazi Germany क्यों कुछ इंडस्ट्रीज वगैरह बंद करनियां सी टेक ओवर करनियां सी ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੰਟਰੀ ਸੀ so that ਦੁਬਾਰਾ ਲੜਾਈ ਦਾ potential ਨਾ ਬਣ ਸਕੇ C is the right answer right so that is all and by now ਮੈਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਹ ਕਲਾਸ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਬਾਈ ਨਾਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹੋਗੇ 2021 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਹੈ ਐਸ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਲਾਸਟ ਮੈਨੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰਸ that was very difficult so this subject wise trend analysis ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਟੌਪਿਕਸ ਲੀਨੀਏਟ ਕਰ ਲੈਣੇ ਨੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਲੈਣੇ ਨੇ ਐਂਡ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਿੰਗ ਸੋ that is all ਇਹੋ ਜੀ ਹਰ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏਗੀ ਸੋ ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਨਾਟ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਡ ਤੇ obviously ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਐਫਰਟ ਘੱਟ ਲੱਗੇ and if you want to be part of the IAS or PCS batches so you can just Google Launchpad IAS ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨੰਬਰਸ ਦਿਖ ਜਾਣਗੇ you can give us a call that is all see you in the next video goodbye